येन तया भारत तेन पूर्णा प्रज्वलतो ज्ञानमया प्रदीपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजो राधे श्री वृंदावन को वृंदावन वानिक बन्यो भमर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका या दूल्हा नंद कुमार। मोहन ने नाप के नौका के आकार जो जमीन में बैठ गया वो हो गया पल्ली पार। कैसे साहूकार है कबहु न देते उधार, कैसे साहूकार है कबहु न देते उधार। नैना गिरवी रख लिए जो दर्श किया एक बार। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुर प्रतिम भज विश्वनाथम। अतुलित बलधामा धनुजवद कृशानम सकल गुण निधानम बालरानाधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम नाथ जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करानवनीरदाः पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठाङ्गं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर्मेन्द्र नेत्रा। कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। श्री राधा राधा वाचक्यं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करना है। 2 मिनट सर्वप्रथम सभी ठाकुर जी का संकीर्तन गावें। तत्पश्चात ठाकुर की परम मांगल्यमयी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ गावें। राधा 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 राधा
दोनों हाथ उठवा के सब कहते हैं बोलो जय जय श्री राधे। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं राधे का नाम, कहते ना राधे का नाम अनमोल। कोई चीज हमें अनमोल लेनी है और वो किसी के नाम को लेने के बाद मिल जाए तो क्यों ना हम उस नाम को ले। अनमोल क्या है? अनमोल है ठाकुर जी के यहाँ जाना, अनमोल है ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति। और ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति किशोरी राधा रानी के अलावा कोई कराता नहीं है। क्यों? राधे, राधे शब्द बोलेंगे तो पहला शब्द क्या है? अक्षर क्या है? रा। और दूसरा अक्षर क्या है? दे। राम आने रास्ता और देव आने दे। हे किशोरी हमें अपने धाम आने का रास्ता दे। इसलिए क्या बोलते हैं? राधे 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 ओ राधे 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 ऐसा नहीं, अगर हम गिनती में थोड़े भी हों और आनंद ले तो कई बार तो हम अकेले भी आनंद ले लेते हैं ना। कई बार जब हमें नहीं लेना होता है तो हम हजारों की भी भीड़ में बैठे होते हैं तो फिर भी ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन जब आनंद लेना होता है तो हम अकेले भी ले लेते हैं। तो बड़े भाव के साथ दोनों हाथों से प्यारी प्यारी सी ताली बजाते रहे और 2 मिनट के लिए बोलना है ओ राधे 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 राधे
अच्छा एक बात आप बताएं, जो कथा प्रारंभ करने से पहले बताएं, भागवत कथा के 18,000 श्लोक हैं। कितने? जोर से बोलो। 18,000। एक भी श्लोक में राधा नाम नहीं लिखा है। क्या? राधा नाम स्पष्ट नहीं लिखा है। एक डायरेक्शन यानी कि एक इशारा करके राधा नाम उच्चारण किया गया है। लेकिन आजकल के सभी रसिक, सभी व्यास, सभी संत गद्दी पे बैठने के बाद क्या नाम गाते हैं? राधे राधे राधे। क्यों गाते हैं? क्योंकि वेद शास्त्र पुराण रस मीमांसा उपन्यास सबसे बढ़कर एक ही नाम है। वो क्या है? राधा। रसिकों ने पहचाना कि कथा कर रहे हैं वो तो हमारा काम है, लेकिन जो नाम ले रहे हैं वो हमारा धर्म है। किशोरी राधा रानी का नाम लेना भी हमारा धर्म है। हम अपने धर्म को पालन कर ले, समझ लो हमने सारे काम कर दिए। इसलिए हम बोलते हैं राधा राधा। कहते हैं जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो सत्संग में आ जाते हैं। ठाकुर की कृपा हुई कि हमें ऐसे अवसर मिल रहे हैं। इस आयु का कोई पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। हम कितना भी इकट्ठा कर लें, तृष्णा हमारी बढ़ती रहेगी। और हो जावे, और हो जावे, थोड़ा सा और हो जावे। दो बेटाएं हमारे बहन के घर तो है गए, एक किराए के काज और बनाए दें ताकि बड़े बूढ़े की रोटी चलती रहे। क्या? दो बेटा थे, उनका बन गया, फिर भी तीसरे के लिए भाग रहे हैं। क्यों? एक किराए के लिए और हो जावे। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कली काल में कभी प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। जो ठाकुर पे भरोसा करें, जो किशोरी राधा रानी पे भरोसा करें, वो कभी भूखे तो रह ही नहीं सकते। कन्फर्म है। राजस्थान में एक भगत था, कथा सुनता था। कथा सुनते सुनते उस दिन व्यास जी कह रहे थे कि भाई किशोरी राधा रानी वृंदावन में किसी को भी भूखा नहीं सोने देती। कथा सुनते सुनते कई बार ज्ञान जग जाता है। अब इसे ज्ञान जगा कि वृंदावन में भूखा तो कोई सोता ही नहीं है। हम काम धाम करके करेंगे क्या? चलो वृंदावन ही चलें और वहीं चक खाएंगे, पिएंगे, पड़े रहेंगे, भूखा तो रहेंगे ही नहीं। चल पड़ा। जैसे दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? मन में विचार आया, भैया पहली बार वृंदावन जा रहे हैं,
कभी देखा नहीं है वृंदावन। ऐसा ना हो भटक जावे, ऐसा ना हो जो व्यास लोग महात्मा लोग संत लोग बोलते ही वो बात गलत निकल जावे। 10-20 रुपया गले चले जिम में, भाई संतन की बात झूठी निकल गई तो खाए तो लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। अब तो चला आया श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हो गया। एक चौराहे पे आके फुटपाथ पे बैठा है। पूरा दिन निकल गया, सुबह से भूखा था, पूरी रात भी निकल गई, कोई खबर भी ना आया। अब तो सुबह दूसरे दिन खोपड़ी खराब हो गई भगत की। अरे यार ये व्यास को झूठ बोलते हैं, बताओ। ये बोला था राधा रानी किसी को भूखा नहीं सोने देती, तुम उसमें भरोसा करके देखना। लेकिन 24 घंटा तो हमें है वृंदावन में परे परे। हमें तो झकाए में की चल रही है, एक ब्रेड टोस्ट उन्हें खवाए। झूठे ही व्यासी झूठे। ये कह ही रहा था कि एक छोटी सी बालिका आई, छोटी सी लाली आई। छोटी सी लाली कहने लगी बाबा काबड़ बड़ा रोए। कहने लगी बता तो सही, कहा आप ही आप किल्ला रो, झूठे व्यास झूठे व्यास। कहने लगी झूठे तो नहीं। अरे मैं अपने राजस्थान में कथा सुन रहा था, मैंने सुना कि व्यास कह रहे थे किशोरी राधा रानी कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती, तो उनके भरोसे रह के तो देखो। छोटी सी लाली कहने लगी बाबा जो महात्मा संत कहते हैं ना, वो बात बिल्कुल सत्य है। किशोरी राधा रानी किसी को भूखा नहीं सोने देती, तुम उसमें भरोसा करके तो देखो। अरे भरोसा ही तो करके आया हूं, बता 24 घंटा है एक कौर मुंह में नहीं गए। अब किशोरी राधा रानी से क्या छुपा है। राधा रानी ने बाबा की अंटी ढूंढी, अंटी लगाते ना पहले आंटी, बाबा की अंटी ढूंढी। अंटी में थे कई बाबा ने 20 रुपया में पहले खर्च कर ले। क्या जो ये 20 रुपए लेके आया है तू दबा के बैठा है, पहले तू इन 20 रुपए को खर्च कर ले, उसके बाद चाहे मैं छोटी हूँ पर वचन देते हूँ कि किशोरी राधा रानी कभी अपने भक्त को भूखा नहीं सोने देगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन बाबा ने वो 20 रुपया दान कर दिए। लो क्या कहा, 20 रुपया दान कर दिए कि 2 घंटे नहीं हुए थे, 2 घंटे बाद तो वहां पे भंडारा चलने लगा बगल के आश्रम में। ले जी ले जी ले जी, खूब रसगीर खवा रहे। और बाबा के पास में कटोरा भर के ले आए, बाबा रसगीर खाए ले। बाबा रोने लगा, किशोरी तुम सत्य कहती हो, हे राधे आप सत्य कहती हो, हे संत भगवान आप सत्य कहते हो। जब तक मैं खुद अपने ऊपर भरोसा कर रहा था, मेरा भरोसे का कार्य बिगड़ सकता है, पर तुम पे जो भरोसा करे उसका काम कभी बिगड़ नहीं सकता, ये सत्य है। ऐसे ही ठाकुर पे भरोसा करना चाहिए, सत्य है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं हो। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन के प्रथम बेला में अपन कथा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए तो तुम सभी को पता है। धूप चकाचक पड़ ही रही थी और धरती भी चकाचक ही हो रही थी। भैया शीतल सिंह जी तो कह रहे, क्या कह रहे, अरे भैया महाराज जी राधे राधे, तुम तो सॉक्स पहन के जा रहे, हमें नहीं बता सकते ना, 20 रुपया के हम पहन लेते। हाँ पहन लेते, कोई बात नहीं, अगली बार सावधान रहना।
वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर भाव हम लोगों ने कलश यात्रा करी। तो हम लोग चले महात्मा की तरफ। श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा क्या है? महात्मा का मतलब है जैसे कूलर है, कूलर सांसारिक उदाहरण देते हैं। कूलर है, इसका चित्र छपा है, नीचे लिखा है कूलर। हमें इसका पता नहीं है कि इसमें हवा चलती है, पानी डालो तो ठंडी हवा देता है, एसी जैसा आनंद देता है, पता नहीं है। क्या तब तक पता नहीं है, तब तक क्या इसे हम अपने बेडरूम में लगाएंगे? कहेंगे बेकार की जगह गिराने को कम, आप क्या रख रहे हो, हमें पता तो चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा ठंडी ठंडी हवा देता है, आरामदायक है, तो हम इसे तुरंत अपने लिए प्रयोग करेंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है? पहली बात क्या है, दूसरा इससे सुनने से क्या लाभ होता है, तीसरा जब हमको ये पता चलता है कि इसके सुनने से क्या लाभ होता है, तो फिर हम उदाहरण पूछते हैं। पहले कहते फलाना डॉक्टर है, अच्छा तो वो क्या करता है? बोल, एक सुई लगावे, बड़ी से बड़ी बीमारी छुमंतर हो जावे। अच्छा, दो काम हो गए, क्या है और इसका लाभ क्या है? तीसरा लाभ, तीसरा काम है, बोल भैया तुमने बता तो दिया फलाना डॉक्टर है और वो सुई लगाता है, बड़े बड़े रोग को दूर कर देता है, लेकिन इसका प्रयोग किसने किया? यानी किसने सुनी? भागवत कथा क्या है, इसका लाभ क्या है, इसको किसने सुना, और किसने सुना के बाद फिर आता है किसने सुनाया। ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों का जहां गुणगान किया जावे उसे महात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा यानी महानता। श्रीमद् भागवत कथा के संत उदाहरण में कहते हैं कि भागवत में चार अक्षर है, भा, गा, वा और ता। और हमारे जीवन को कल्याण के लिए ले जाने के लिए चार ही चीजें हैं। कौन सी? तन मन धन, और उसके बाद है मनन। क्या है? मनन यानी चिंतन, ध्यान, ठाकुर जी का भजन। चार ही चीज हमारे जीवन में, इसलिए चार चीज जब हमारे जीवन में है तो इसका जीवन का कल्याण करने के लिए चार अक्षरों का भागवत ही हमारे लिए पर्याप्त है। यानी हमारे जीवन का साक्षात्कार ठाकुर जी से कराने की सामर्थ्य कोई रखता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत ठाकुर जी के मिलन का सीधा सीधा अर्थ है। ये कथा कहाँ प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, किसने सुनी? तो संतों ने बताया है कि नेमि से सूतमासीन अभिवादय महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको प्रवीता। नेमि सारण्य नामक स्थान पर 88,000 ऋषि विराजमान है। 88,000 ऋषियों के भजन की लड़ी टूट नहीं रही है, लगातार जाप चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भजन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मन को शांति नहीं हो रही है। शांति क्यों नहीं हो रही? एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया भजन तो खूब कर रहे हैं, लेकिन मन को शांति क्यों नहीं हो रही है? जब हम भजन भी करें,
दान भी करें, पुण्य भी करें, और फिर भी मन को शांति प्राप्त ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो फिर हमें संतों की शरण में जाना। अच्छा, संत भी एक तो संत है और एक परम संत है। परम संत कौन है? संत तो वो हैं सिर्फ ठाकुर जी का भजन करके चिंतन मनन में लग गए, बड़े त्यागी महात्मा बने, वो संत हुए। लेकिन पूरा ज्ञान प्राप्त करके, क्या पूरा ज्ञान प्राप्त किया, अच्छा घर मकान दुकान सब व्यवस्था है, फिर भी ज्ञान हो गया है ठाकुर हमने तो ये सब बेकार क्यों इकट्ठा किया? सार तो तेरा ही नाम है, संसार असार सा और सार कृष्ण नाम सा। हे ठाकुर, सार तो तेरा ही नाम है, हम तो बेकार की दुनिया में भ्रमण कर रहे थे। जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ठाकुर जी के चिंतन मनन स्मरण और भजन में लगे, वही परम संत कहलाता है। आज परम संत इनके बीच में आए। परम संत कौन है? परम संत है श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज जैसे पधारे, सूत जी महाराज को देखकर बड़े बड़े महात्मा सब खड़े हो गए, जबकि वो भी संत है। वो संत इस महात्मा को देखकर क्यों खड़े हो गए? कहते हैं हमसे बड़ी पावर का कोई भी व्यक्ति आए, इसे देख के खड़ा होना पड़ता है। हम चाहे कितने भी बूढ़े हो गए, चाहे हम गांव के प्रधान ही क्यों ना है, और थाने को कोई बड़ो डीएम, चाहे उम्र उसकी 25 ही साल है, चाहे 30 ही साल है, डीएम बन के आ गया, तो हमें उसके स्वागत के लिए खड़ा होना पड़ता है कि नहीं? हमारे बीच में एमएलए है जो 25-30 साल का है, 40 साल का है, और हमारे घर में बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, लेकिन वो हमारे बीच में आता है तो हम सब खड़े होकर स्वागत करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें परम लगा हुआ है। परम संत जो हो जाते हैं उनके लिए संतों को खड़ा होना। सूत जी महाराज के लिए आज सारे महात्मा खड़े हो गए। स्वागतम स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सब खड़े हो गए। सूत जी महाराज को बड़ी लज्जा आई। सूत जी महाराज कहने लगे, बताओ हमारी उम्र है 16 साल, और ये जितने बाबा खड़े हैं, काऊ की साल 100 है, काऊ की 200 है, काऊ की 500, कोई 1000 वर्ष को है। बताओ इतनी लंबी लंबी उम्र वाले बाबा, और हमारे खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। बताओ, शर्म के मारे नैन नीचे कर लिए। एक महात्मा है जिन 88,000 ऋषियों के आचार्य हैं, जिनका नाम है श्री सोनक जी महाराज। सोनक जी महाराज से कहने लगे, बाबा आप हमारा खड़े होकर स्वागत क्यों करते हो? बताओ, आपकी आयु तो हजारों वर्ष है। तो सोनक जी महाराज ने एक ही बात बोली, क्या? कि धन वृद्धा सबल वृद्धा आयुर्वृद्धास्त ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अगर कोई व्यक्ति धन में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं कहलाता। अगर कोई व्यक्ति बल में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं कहलाता। अगर कोई व्यक्ति आयु में उम्र में बड़ा है तो भी वो बड़ा नहीं कहलाता। बड़ा कौन कहलाता है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, जिसमें ज्ञान है, जिसमें बुद्धि है, वही बड़ा कहलाता है। हे सूत जी महाराज, आप में हमसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए हम आपका खड़े होकर स्वागत करते हैं। सारे महाराज महात्मा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।
किसी यद भविक्षेया पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाध्वना अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सोताक्षाय कथा सारं ततो जय मुदीरये। सूत जी महाराज की प्रशंसा कर रहे सारे महात्मा। अरे महाराज, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए सितारे की तरह हैं। हे सूत जी महाराज, आप तो अज्ञान के लिए एक धधकता हुआ अग्नि पिंड है। हे सूत जी महाराज, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, चलो ठीक है, आप हमको ज्ञानी मान रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आप हमारी इतनी लंबी लंबी तारीफ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? कोई बड़ा व्यक्ति भी आ जाए हमारे बीच में, हम उसका स्वागत करें, ठीक है, लेकिन उसके आने के बाद स्वागत तो कर दिया, अब हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो कैसे कैसे। तो हम क्या समझेंगे? अगर हम बुद्धिमान हैं थोड़े भी, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारी बड़ी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब हमसे कुछ चाहता है। और समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। अब तो महाराज सूत जी महाराज तो बुद्धिमान है, समझ गए। सूत जी महाराज कहने लगे, आप हमें करोड़ों सूर्यों के समान बता रहे हैं, आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ तो चाहते हो, हमें बताओ ना क्या चाहते हो। कहने लगे, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनं तद्वदाध्वना। प्रभु, हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री श्री महाराज कहने लगे, ये प्रश्न तुमने पूछा है, जगत कल्याणकारी है। अगर आप कहते कि मेरा कल्याण कैसे होगा, तब तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो गया कि मेरा। अगर आप कहते हो कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी सबके लिए, तो ये जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें जरूर कोई मार्ग बताऊंगा। आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कृष्ण प्राप्ति करना कोई साधारण बात नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ये जो जिस जीव को तुम कृष्ण प्राप्ति कराने के लिए बोलते हो, ये जीव काल रूपी ब्याल, काल रूपी ब्याल कहते सर्प, ये काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है। और इस जीव को भगवान भजन करने को बोलो तो ये भजन करता नहीं, कहेगा अभी तो हम जवान हैं। क्या कहते हैं? अभी तो हम जवान हैं, अभी भजन करने की कोई उम्र है, ऐसे ही तो बोलते हैं। किसी नव युवक लड़का या लड़की को बोल दो भाई भजन कर लिया करे वाला, अरे महाराज जी अभी कोई हमारी उम्र कोई भजन करने की। अच्छा, अभी भजन करने की उम्र नहीं है बेटा, मरने की उम्र तो है। रोड पे चला गया, एक्सीडेंट हो गया, राधे श्याम, फिर कब करेगा? फिर पछताई हो अवसर बीते, फिर ये जीव पछताता है, काश में पहले ठाकुर का नाम लिया होता। क्योंकि संत तो गाते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
धीरे धीरे। ढोलक बारे कहाँ गए हो? कृष्णा आजा भैया। भाई कोई बात नहीं, क्योंकि कहानी के ब्याह में सोचो, एक तो छोरी कहानी है, बहु में पड़ोसी ना जीत गए, छोरी कहानी है, छोरी कहानी है, पर बेटा ब्याह तो है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 नंबर लगी जबकि वही ये आधा घंटा का काम बैठे ना भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो कथा ही कर गए। काल ब्याल मखत्रासा त्रास निर्णास है तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रा कलौ किरण भासितम। हर जीव काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है। इस जीव को अगर इस सांप से बचना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम। इस कली काल में जो सांप मुंह फाड़ के बैठा है, उससे बचने का एक ही साधन है ठाकुर जी का भजन। लेकिन हम तो करते नहीं। किसी से कहो भजन करो जी, ऐसे ऐसे लोग भी देखे मरने को जा रहे हैं पर अभी गुरु मंत्र धारण नहीं कर। ऐसे भी लोग हैं, उनको ये नहीं पता गुरु मंत्र किस लिए लिया जाता है, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। उन्हें तो यही आता है, सुबह जगो, नहाओ धो, जेओ और जे के नौकरी पे चले जाओ, नौकरी वाले हो तो जैसे बैल का काम नहीं होता, जगाओ उठाओ नवाओ धुवाओ बुक्की में जोड़ दो और चारों धो के ले आवे, फिर खाए में लग जाएगो, मलमूत्र त्याग करेगो, फिर सवेरे ढोबे चले जाएगो। यही तो पशु वृत्ति है, उनका यही काम है। क्योंकि संत कहते हैं भजन बिना सुन प्राणी सूनी जिंदगानी। भजन के बगैर ये जिंदगी बेकार है। हनुमान जी को एक वो आता है ना, बहुत बढ़िया प्यारा सा भजन है। हनुमान जी को किसी ने भेंट करी माला, उसमें हीरा पन्ना पुखराज मोती माणिक चांदी लगाए। अरे हनुमान जी ये माला धारण करो। हनुमान जी ने देखा इतने कीमती कीमती हीरा पन्ना पुखराज तोड़ तोड़ के ऐसे देखते फेंक देते। अब बंदर स्वभाव है, इसलिए सारे हीरा तोड़ तोड़ के फेंक दे। देने वाले ने कहा अरे हनुमान जी इसमें जो हीरा पन्ना पुखराज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के आपने ऐसे फेंक दिया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ही बात बोली, हीरे पन्ना पुखराज मोती माणिक सोना चांदी इस माला में तो लगे हैं, लेकिन ये मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसमें तस्वीर मेरे राम की क्या बोला, ये मेरे काम की नहीं है। क्यों कि इसमें तस्वीर सीता राम की नहीं है। तो वही संत परम संत ठाकुर जी को प्राप्त कर पाए भाई, भजन तो जरूर ही करना चाहिए। अशोक जी महाराज से कहा कि बताओ जगत कल्याण कैसे होगा, कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा
अपने जीवन में लाओ तो कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। सूत जी महाराज से सोनक जी ने प्रश्न किया, कहा क्या इस भागवत में इतना प्रभाव है जो ये कृष्ण को प्राप्त करा सकती है? कोई उदाहरण बताओ। कहने लगे प्रभाव तो इसमें बहुत है, एक उदाहरण बताते हैं कि परीक्षिते कथां वक्तुम, क्या परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे थे। तभी देवता लोग अपने हाथ में कुंभम गृहीत्वैवा, यानी अमृत का कुंभ लेकर घड़ा लेकर आए और राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम्हें 7 दिन में सर्प डस लेगा, तुम्हें मरने का डर है, लेकिन हम ये अमृत का कलश लाए हैं, ये अमृत पी लो, तुम्हारे मरने का डर समाप्त हो जाएगा। अब कोई पैसा वाला, हम गरीब हैं, और कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हमें अचानक आके कहने लगे 10,000 की गड्डी लो, यहाँ पर कुछ क्लिक होगा कि नहीं होगा? कहने लगेंगे कि ये तो एक चौनी भी किसी को नहीं देता था, ये अचानक हमको 10,000 का देना है। माइंड में आएगा कि नहीं कृष्ण? ऐसे ही राजा परीक्षित को लगा जो देवता बिना मंत्र के, बिना पूजा पाठ के कभी किसी पर अकारण कृपा नहीं करते हैं, वो देवता अचानक मेरे लिए अमृत का कुंभ क्यों लाए? तभी कहने लगे, अरे देवताओं, आप मुझे अमृत का कलश क्यों देना चाहते हो? कहने लगे, देखो जी, ये तो आप जानते ही हो, लेने का नाम ही देना है और देने का नाम ही लेना है। आपको हम ये कलश देने आए हैं, इसका कारण है हम आपसे चाहते हैं कि जो ये भागवत कथा आप सुन रहे हो, ये हमें सुनवा दो, और जो तुम्हें मृत्यु का भय है इससे दूर करने के लिए आप अमृत कलश धारण करो। लेकिन जो पक्के चेला होते हैं वो अपने गुरु के बिना पूछे कोई काम नहीं करते। जो संस्कारी बालक होते हैं वो अपने माता पिता के बिना पूछे कोई काम नहीं करते। कहने लगे, मैं अमृत के बदले कथा दे तो दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने गुरुजी से कहा कि एवं विनमय जाते सुधारा ज्ञान प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे गुरुदेव, ये देवता लोग मेरे पास आए एवं विनमय, यानी कि बदला करने के लिए मेरी कथा से अमृत बदलना चाहते हैं। गुरुदेव, मैं इनसे अमृत बदल लूं? जो कुर्सी है ना, बगलन को ऐसे लगाओ, ऐसे कोई आएंगे तो उनको जगह ही नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ऐसे लंबी लंबी बगलन को लगाए। कहने लगे, ये जो देवता लोग आए हैं मुझसे अमृत कलश बदलना चाहते हैं, गुरुदेव क्या मैं बदल लूं? सूत जी महाराज ने कहा, देखो जी, तुम्हारे नाम का संकल्प हमने भागवत कथा का कर दिया तो कथा किसकी हो गई? तुम्हारी।
अब तुम अपनी चीज को बदलते हो कि नहीं बदलते हो ये तुम जानो। हम तो एक चीज बता सकते हैं कि अमृत क्या है और कथा क्या है। मतलब साफ है कि हम तुम्हें अंतर बता सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें देना है कि नहीं देना। हम अंतर बता सकते हैं क्या? कुसुधा को कथा लोके को कांचा कमण महा ब्रह्मरातो विचार नहीं तदा देवा जहां सहा। हम अंतर बता सकते हैं क्या मणि है और क्या कांच है। और अंतर ये है कि ये जो भागवत कथा है ये तो एक मणि है, चमचमाती है। और ये जो अमृत कलश है ये एक शीशा है, चमचमा तो वो भी रहा है, चमक तो उसमें भी बहुत है। लेकिन मणि को चाहे छत से गिराओ, चाहे 10 मंजिल से गिरा दो, मणि टूटने वाली नहीं है। और शीशा को चाहे तुम 2 फुट 1 फुट क्या नीचे से नीचे गिर जाने तो शीशा तुरंत टूट जाएगा। इसलिए अब भैया एक तो इतना कमजोर है, एक इतना मजबूत है। और इसमें गुण क्या है? मणि में गुण ऐसा होता है कि मणि के प्रभाव से तुम कोई भी रूप भी बदल सकते हो, इच्छाधारी बन जाते हो। मणि में एक गुण ये भी है कि मणि को अपने हाथ में लेकर तुम समुद्र में चले जाओ, समुद्र भी तुम्हें रास्ता देता हुआ चला जाएगा, जल भी उसको रास्ता देता है। जब इतने गुण मणि में बताए तो कहने लगे मैं कोई पागल हूं जो मणि के बदले कांच का टुकड़ा लूंगा। सारे देवताओं से मना कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा ये अमृत कलश, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अभक्त हो। क्या कहा? तुम अभक्त हो। अभक्तास्तांस वे जाया ना ददा सुखता तुम अभक्त, इसलिए मैं तुम्हें ये मणि नहीं देने वाला। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये देवताओं के लिए सहज नहीं है, इसलिए दुर्लभ है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजा ने जब मना कर दिया तो महाराज सारे देवता लोग इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास आए। हे ब्रह्मदेव, क्या भागवत कथा में इतनी शक्ति है? क्या भागवत कथा में इतना बल है? क्या भागवत कथा इतनी प्रभावशाली है कि राजा परीक्षित ने अमृत के बदले भी भागवत कथा को देना स्वीकार नहीं किया? आखिरकार क्या है श्रीमद् भागवत कथा में? जब ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और तराजू में लघु ज्ञानी जातानी महता तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं योः। तराजू में एक पल्ले में जाप का फल, भजन कीर्तन का फल, दान करने का फल, यात्रा करने का फल और तौर पर उपकार करने का फल सब एक पलटे में रखा। और तो और
अनेक रस मीमांस पुराण पढ़ने का फल एक पलड़े में रख दिया और एक पलड़े में श्री मद भागवत कथा को रख दिया। आश्चर्य की घटना तो तब घटी महाराज, इतने सारे एक के बाद एक पुण्य का फल रखा था, वो पलड़ा ऊपर चढ़ गया, ऊपर उठ गया, और जो अकेली भागवत की पोथी है, अकेले भागवत की कथा है, वो पलड़ा नीचे झुका रहा, जमीन से उठाई नहीं। आखिरकार ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे बताओ कमाल हो गया, इस भागवत कथा में ऐसा क्या है? ध्यान लगा के देखा, ध्यान लगा के देखा तो भागवत में कन्हैया जी मुस्कुरा रहे थे, ध्यान लगा के देखा तो भागवत में नारायण मुस्कुरा रहे थे। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे और तेरी प्यारी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी मुस्कनिया पे, प्यारी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। अजब मतवारे, तेरे नैन अजब मतवारे, लगते हैं काले काले, तेरे नैन अजब मतवारे, लगते हैं काले काले, तेरे नैन अजब मतवारे, लगते हैं काले काले, तेरे नैन अजब मतवारे, लगते हैं काले काले। तेरे नैनन की चितवनिया पे, तेरे नैनन की चितवनिया पे, तेरी टेढ़ी सी चितवनिया पे, तेरी टेढ़ी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हाँ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी टेढ़ी सी चितवनिया पे
हैं प्यारे प्यारे तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी चुलबन की लटकनिया पे दुल्हन के लटकनिया पे तेरे चुलबन की लटकनिया पे मेरी दुल्हन की लटकनिया पे बलिहार सामने बलिहार सामने हो बलिहार सामने कुर्बान सामने हो मेरी बंद बंद मुस्कानिया हो तेरी प्यारी सी मुस्कानिया बलिहार सामने बलिहार राधे मिलती है बाके बिहारी में फिरती मारी मारी मिलती है बाकी बिहारी में फिरती मारी मारी मिलती है बाके बिहारी फिरती में मारी मारी मिलती है बाकी बिहारी फिरती में मारी मारी मेरी विनती है विनती की सुन दुनिया पे विनती की सुन दुनिया पे बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार सामने बलिहार ठाकुर जी की सुंदर छवि को देखकर आज ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो जी ये जो दूसरा पड़ रहा है ना ये कभी उठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वो बैठा है। कौन बैठा है? अरे वही बैठा है। कौन है? कहने लगे इसमें वो बैठा है जो वजन भार बढ़ाता भी और घटाता भी है। इसमें वो बैठा है, इसके ही बस में वजन है और इसके ही बस में हल्कापन है। चाहे तो ये चींटी बन जाए और लोहे के गरम महाराज खम्भे पे डोलने लगे और कहे तो ये इतना भारी हो जावे कि महाराज कोई इसे उठा ही ना पावे। कहे तो ये विकराल रूप धारण करे जिसे देखकर काल भी डर जावे और कहे तो ये माँ का रूप धारण कर ले जिसे प्रत्येक जीव प्रेम करने लग जावे। ये वो है। आखिर नारायण का ज्ञान हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में नारायण है। सत्य का ज्ञान हुआ। राज्यो मोक्षम तथा इच्छा के राज्यो मोक्षम तथा इच्छा पुराधाता
के बाद भी ठाकुर नहीं उठे तो सिद्ध कर दिया श्रीमद् भागवत परम सत्य। श्रीमद् भागवत ही परम सत्य है। और सत्य कौन है? सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, ताके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है। और इसलिए दुनिया में राम नाम क्या बोलते? राधे श्याम। हाँ, राम नाम सत्य है। हम लोग उल्टे हैं ना, उल्टे हैं। कई बार जो सीधा पैदा होता है ना बच्चा, उससे हम क्या कहते हैं? ये उल्टा पैदा हुआ था। क्या कहते हैं भाई? सीधा कब चलता है बंदा? अपने पैरों पे चलेगा तभी तो लोग उसे सीधा बोलेंगे। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो सिर पहले आता है लोग। तो ये उल्टा हुआ कि सीधा हुआ? ये तो उल्टा ही हुआ कि नहीं? जो उल्टा पैदा हुआ है उसे कहते हैं सीधा बच्चा है, सीधा सीधा सीधा। और जो बच्चा उल्टा सीधा पैदा हो गए, अरे ये बच्चा उल्टा पैदा हो। भाई ये काम करो। हाँ, ये क्या कहते हैं इसे? नचक चली जावे। किसी जगह नचक बोलते हैं, किसी जगह टसका बोले, किसी समझ लो। नचक चली जावे तो लोग क्या कहते हैं? भाई उस आदमी पे लात लगवा के लाओ जो उल्टा पैदा हुआ हो। अब बताओ, तुम ही बताओ। ये सोचने वाली बात नहीं है। कोई उल्टा आदमी कभी सीधा काम कर सकता है? राधे श्याम, वो तो उल्टा ही काम करेगा। लेकिन उसके लात मारने पे हम सही हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है, कोई सीधा है, हम सब उल्टे हैं। जिसको हम उल्टा बोल रहे हैं वो ही सही है, हम सब गड़बड़ हैं। इसीलिए हम उल्टे पैदा हुए, उल्टा ही सोचते हैं। जब जिंदे रहते हैं तब कोई नहीं बताता राम नाम। कोई बताता है? भैया राम नाम सत्य है। बालक ने पढ़ो भाई, स्कूल जा रहा है, बातें कह के भेजो, लाला राम नाम सत्य है। कोई भेजता है? छोरा ब्याह करके लाया तेरे बच्चे पे घुसते ही बतावे बहू और तो लाल ने लाला ला लियो राम नाम सत्य है। कोई बताता है? नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि हम उल्टे, इसलिए ये नहीं बताता। और जब मर जाता है तब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। कोई पीछे ना भी बोले, कैसा आदमी बोलता नहीं राम नाम सत्य है। लो, उसे जबरन बुलवा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए बुलवा रहे हैं कि हम जानते हैं अब जो मर गया है वो संभलने वाला, वो तो गया सो गया, अब सुन ही नहीं सकता। खूब चिल्ला चिल्ला के कहो राम नाम सत्य, वो समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन जब 50,000 की नौकरी करता होता उसे कह दो राम नाम सत्य है, तो क्या वो 50,000 रुपए तुम्हें देगा? वो तो जाए के गौशाला में दान करेगा 50,000 रुपया नहीं। वो तो जाए के मंदिर बनवाएगा 50,000 रुपया को। वो तुम्हें पैसा देने वाला नहीं है। इसलिए हम उसे जिंदा रहने पे नहीं बताते राम नाम सत्य है। इसलिए उल्टा सीधा काम को उल्टा बोलते हैं, उल्टे काम को सीधा बोलते हैं। यही तो कलयुग की प्रधानता है। श्रीमद् भागवत कथा के विषय में कहा कि मैंने रे भगवत द्रवम शास्त्रम भागवतम कलो पठनाथ वणोत्संधो वैकुंठम फलदायकम। श्री सूत जी महाराज से कहा, प्रभु सत्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो सूत जी महाराज ने कहा, जो श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज ने फिर कहा कि बा डॉक्टर पे दिखा में तो क्यों दिखा में, कोई सही भयो है। इसलिए कहा
कि श्रीमद् भागवत कथा से कोई सही हुआ है जो हम उसका मनन करें, चिंतन करें, भजन करें। तो श्री सूजी महाराज ने एक उदाहरण दिया। क्या दिया कि एक दाही विशाल आया, एक दाही विशाल आया, चत्वारा ऋषियो मला, सत्संगार्थम समायाता, दत्तस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, एक स्थान है जिसका नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है? कितने लोग गए हैं? नहीं गए तो और चलिए कथा के बाद। राधे श्याम। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, ऐसा कहते 4 धाम। तो बद्रीनाथ एक स्थान है, बड़ा ठंडा इलाका है। वहां पर छोटी छोटी कद काठी के 4 महात्मा रहते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई। उम्र तो हो गई हजारों वर्ष, लेकिन कैसे लगते हैं? 5 वर्ष के। चारों भाई एक दिन अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में बैठे थे कि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नारद ऋषि वहां से भागे भागे जा रहे हैं और भागते भागते उनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये बड़े चिंता में हैं, ये बड़े परेशान हैं, ये बड़े दुखी हैं। और हमारा कोई मित्र हो, हमारा कोई चाहने वाला हो, हमारा कोई प्रेमी हो, हमारा कोई परिवारीजन हो, उसके चेहरे पे चिंता के बादल मंडरा रहे हो, तो हम उससे पूछ ही लेते हैं, क्या बात है भैया, कैसे मोहल्ला टकर हुए? लेकिन कई लोग छुपाना चाहते हैं, ना ना कोई बात नहीं, अरे कछु तो होगा तेरे मोहल्ले में तो 12 बजे दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो मन है ना, मन इसका आईना, इसका शीशा क्या है? ये चेहरा है, ये बता देता है। हम बार बार छुपाएंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रेमी होता है, वो पूछ ही लेता, मुंह दिखाई छुपा रहा हो, बता तो सही, दाई के पेट ना छुपे, बता भैया, पता तो मुझ चले ही जाएंगे, बता भैया। आखिरकार वो हो जाए, बता नहीं पड़ेगी, जब ही माने को नहीं छोड़ेगा ना, इसलिए फिर बता दे भैया ऐसे ऐसे बात है। ऐसे ही नारद बाबा के विषय में सारी चर्चाओं को जानते हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो चारों भैया ने कहा, देखो नारद जी, हम आपकी प्रत्येक क्रिया को जानते हैं, प्रत्येक क्रियाकलाप को जानते हैं, आपको हर तरह से जानते हैं, बताओ ना। आप तो हमेशा नारायण नारायण जपने वाले हो, आप चुपचाप हो, आपके चेहरे पे मलिनता है, इसका मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ है, बताओ ना। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतात रूपवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तव। यानी तुम चिंतातुर होकर और भगे जा रहे हो, नारायण नाम नहीं जप रहे हो, इसका कोई विशेष ही कारण होगा, बताओ। नारद बाबा कहने लगे, अब ज्यादा पूछ रहे हो तो बता रहे हैं, वैसे बताने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बात हम बताने जा रहे हैं उसमें हमारी बेइज्जती होने वाली है। अच्छा, कितना आज के समय का जमाना ये हो गया है कि हम अपनी कमजोरी को बताना नहीं चाहते, अपनी बुराई को बताना नहीं चाहते, जबकि होना ये चाहिए हमने कोई बुरी हरकत करी है तो उसे बताओ, अगर हमने कोई पाप किया है तो बताओ। पाप को तुम बताओगे तो पाप बटेगा, और पुण्य को तुम बताओगे तो राधे श्याम। और हमारा हाल क्या है? हमने कहा कि चोरी कर ली तो भाई तो तुम कह ली, और हमने कहा 2 रुपया दान करेंगे तो छोड़ के
अरे बात चौराहे पे 2 रुपया मांग रो, मैंने कहा ले जा और मैंने पत्थर काट के दे दिए। तो क्या हुआ? पुण्य को तुमने ढोल बजा के बताया। तो पुण्य करने वाले के पुण्य को सुनकर जो सुनने वाला है वो भी पुण्यात्मा बन जाता है। और महाराज तुमने पाप किया, उसे पाप को बताओगे तो कहीं ना कहीं वो पापी भी बन जाता है। इसलिए वो चुगलखोरों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो चुगली सुनते हैं और करते हैं। चुगली न सुनो और न करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो पुण्यात्मा भी बन सकते हो और पापात्मा भी। प्रयास करो, ठाकुर जी की चर्चा कोई करता है तो खूब आनंद से सुनो। अच्छा हाँ, ये तो है, मैया कह रही है जीव तो नहीं रुके, ये तो बड़ी खतरनाक है। हाँ खतरनाक तो है। इसको रोकने के लिए संतों ने एक उपाय बताया है। क्या बताया? पहला उपाय बताया है कि तुम बैठना शुरू करो अपने भगवान के सामने। जहां तुमने मंदिर बना रखा हो वहां बैठना शुरू करो। 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट। तो पहले 15 मिनट आपका मन रुकेगा नहीं। क्या तुम्हारा मन रुकने वाला नहीं है? बैठोगे यहाँ लेकिन मन घूमता रहेगा। जहाँ टाइम तुम्हें रसगुल्ला खायो करे, जहाँ टाइम तुम्हें गोलगप्पे मारो करे, यानी मन वहीं ले जाएगा। यहाँ तुम गोलगप्पे खाते थे लेकिन तुम वहां से जाओगे नहीं। तो फिर क्या होगा? एक दिन मन कहेगा इस समय तो मैं भजन किया करता था। क्या? इस समय तो मैं भजन किया करता था। तो वो जो रति उधर थी वो रति घूमकर भगवत दर्शन में आ जाएगी, भगवत चिंतन में आ जाएगी, भगवत प्रेम में आ जाएगी। तो ये जीव अपने आप रुकने लग जाएगा। आज महाराज नारद बाबा से कहा आखिर तुम दुखी किस लिए हो? नारद बाबा कहने लगे बहुत ज्यादा पूछ रहे हो तो बताते हैं। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगा सेतु बंदनो एवं आदिषु तीर्थेषु मृगमाण इतस्ततः। एक बार मैंने चिंतन किया, नारद बाबा बता रहे हैं, एक बार मैंने चिंतन किया कि राम अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? पृथ्वी पे। कृष्ण अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? पृथ्वी पे। और तो और हमारा ऋषभ देव अवतार हुआ कहाँ हुआ? बलराम अवतार हुआ कहाँ हुआ? हिरणाक्ष अवतार हुआ कहाँ हुआ? 12 भगवान आए कहाँ? सब जगह सारा लीलाएं जहां भी हुई है पृथ्वी पे हुई है। जब भगवान ये सारी लीलाएं करने के लिए जब पृथ्वी पे आए तो इसका मतलब पृथ्वी पे कोई ना कोई विशेष बात होगी। तो क्यों ना हम आसमान में आकाश मार्ग में नारायण नारायण चिल्लाते फिरते, क्यों ना हम पृथ्वी पे भी चले? तो हमारा मन हुआ कि हम पृथ्वी पे चले और हम पृथ्वी पर पहुंचे। अब कहते हैं ना अपने जैसो ढूंढ ले काके और ढोला धर लेना, ऐसे ही तो कहते हैं। अब जो ढक्कन वाला होगा वो ढक्कन वाला ढूंढता फिरेगा और जो भजन वाला होगा वो भजन वाला ढूंढता फिरेगा और जो चिलम वाला होगा, कई बार हमारे संग कलाकार से मानात्मा भी आ जाए। अब तो सब ठीक है लेकिन कई बार ऐसे आ जाए, हाँ भोले भंडारी वाले
चाहे बाग कॉलोनी में हम चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश कहूँ चले जाए तो वो नया शहर है, फिर भी वे बात ढूंढ लेंगे कहाँ लग रही है बंसी। ढूंढते ढूंढते सांप की तरह वहीं पहुंच जाएंगे। पता करेंगे भैया कहाँ गए हो ना, करो जी ऐसे घूमते करो पीछे पता चली जी तो झूम तो आए रहो। हाँ तो अपने जैसा ढूंढ लेते। ऐसे ही नारद बाबा सोचने लगे अब मैं पृथ्वी पे जा रहा हूं तो मेरा गृहस्थियों में क्या काम, मैं फक्कड़ हूं, क्यों ना फक्कड़ों के पास चलूं। इसलिए नारद बाबा सर्वप्रथम कहां गए, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगा सेतु बंधनो। नारद बाबा गए महाराज, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी तट पे गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए, तीर्थराज इलाहाबाद गए, सब जगह ऐसी जगह गए जिस जगह संत महात्माओं का जमावड़ा रहता है। सोचने लगे हमारी जैसे होंगे, लेकिन जब इस कली काल में पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा जथा नाम व्यथा गुणा, जैसा नाम है, नाम तो संत है लेकिन उनका मन कहीं अंत है। दरवाजे में लिखा बैरागी बाबा की कुटिया, अंदर बड़ा फ्रिज लगा, बड़ा एसी लगा, बड़ा कूलर लगा, बड़ा एलईडी लगा, बड़ा सारी व्यवस्था वो लगी है जो गृहस्थियों के घर में नहीं होती। नाम क्या लिखा है, त्यागी बाबा। हेलो, सारे भोगों को तुम कर रहे हो तो काहे बात के त्यागी हो। दरवाजे पे लिखा ब्रह्मचारी जी महाराज, अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी क्रिकेट टीम डोल रही है। कौन की है वो, ब्रह्मचारी बाबा की। आगे बढ़े महाराज, दरवाजे पे लिखा मौनी बाबा की कुटिया। अंदर से विद्यार्थियों को गाली देने की आवाज, ये गाली कौन दे रहा विद्यार्थी को, मौनी बाबा। इसका मतलब तो यही हुआ, नाम धर दियो गंगा देवी, 6-6 महीना नाम है ना, नाम धर दियो चमेली, बगल में है कि निकल जाए तो बांस के मारना रुक जाए। चमेली में तो खुशबू